राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। लेट्स स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि किस प्रकार से जितनी बार हम लोग भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं, हर नाम के संग हमारा प्रेम बढ़ रहा है। यद्यपि अभी नहीं महसूस होता है, आप खाना खाते हो तो हर ग्रास के संग आपको तुष्टि अनुभव होती है, पुष्टि अनुभव होता है। यद्यपि रोज भक्ति करते हैं तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हमारी प्रेम बढ़ रहा है, लेकिन होता है ऐसा। अगर आप लंबा समय बिता देंगे भक्ति में तो आप देखेंगे पीछे मुड़कर तो बहुत सारी प्रवृत्तियां जो भगवान से विमुख करने वाली थी वो गायब हो जाती। बड़ी रुचिकर बात है, जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाता है अपने आप भगवान से विमुख करने वाली प्रवृत्तियां अपने आप ही समाप्त होने लगती हैं, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। यह भी देखा जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति को आज उसकी चेतना किसी में बोला जाए कि तुम ये छोड़ दो तो वो नहीं छोड़ पाता है, लेकिन कहें कि आप जब करते रहिए तो अपने आप ही जब करते करते उसको बात समझ में आने लगती, वो अपने आप ही छोड़ देता है। कभी कभी तो एक दिन के अंदर भी ऐसा हो सकता है। हमारे एक रिश्तेदार को बोले, हमने कहा हाउस वाइफ रह के भक्ति करना अच्छा ही लगेगा ना, नहीं हम काम भी करेंगे, हमारी भी कोई पहचान है। अगले ही दिन बोलती है नहीं हाउस वाइफ रहकर भक्ति कर रहा भी ठीक है। हमने कहा इतना परिवर्तन, इतना जल्दी कैसे परिवर्तन हो जाएगा। लोगों को एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि कितना भी कीजिए ये शरीर हमें कष्ट देने के लिए ही बना है।
कितना भी कोई व्यक्ति मेहनत कर ले, कितना भी, कभी सोचे इस तरह से, चाहे कितना भी आप मेहनत कर लीजिए, शरीर कष्ट देने के लिए ही है और कष्ट दे के ही मानेगा। दिया ही गया है कष्ट देने के लिए, ये हम लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे ना। कितना भी आप इलाज कर लीजिए, शरीर कष्ट देने के लिए बना है, ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे। दुखालयम आशाश्वतम का अनुभव कराने के लिए ही दिया गया है। यातना शरीर तो चले नरक का होता है, लेकिन ये मनुष्य का शरीर भी दुख देने के लिए ही है। वो भजन करने के लिए तो है ही, लेकिन दुख जरूर मिलता है। एक दिन ऐसा नहीं हो सकता कि दुख ना मिल रहा हो कुछ, या तो शरीर से या मन से या किसी भी तरह से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के अपने शाश्वत जीवन को भूल करके व्यक्ति गाढ़ी कमाई को गाड़ के चला जाता है, ऐसे कह लीजिए। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि पिछले शरीर में कमाया गया धन कहाँ रखा है, अब वह कहाँ खर्च किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। इस समय धन आपने भगवान की सेवा में नहीं दिया, जो भी था वो धन अब बेटे और बच्चे और भी पौत्र कैसे इस्तेमाल करेंगे ये नहीं सोचा। और ये देखा है कि लोग यहाँ सोचते हैं कि 10 पीढ़ी तक कमा के चला जाऊं। आपने देखा ऐसे लोग होते हैं जो कहेंगे कि इतना काम को, जो काम क्यों कर रहे हैं, आपको अपने लिए तो इतनी जरूरत नहीं, कहते नहीं आगे की पीढ़ी के बारे में सोच रहा है। देखा है आपने ऐसे लोगों को? हाँ, वो कहते हैं हम 7 पुश्तों के लिए कमा रहे हैं, ठीक है आप कमा रहे हो, लेकिन यह सोचा है कि 7 पुश्तें इसके खर्चा कैसे करेंगी, ये सोचने का सामर्थ्य उनके पास नहीं होता है। तो अब प्रभुपाद दूसरा अल्टरनेटिव बोल रहे हैं कि मान लो कोई व्यक्ति तय कर ले कि नहीं हमने ऐसा नियम बनाया है कि ये धन इसी प्रकार से खर्च होगा, तो उस पर क्या होगा देखिए। हाँ हो गया वो लाइव, मैं डायरेक्ट ओबीएस से कर रहा हूं। मनुष्य चाहे तो मरते वक्त यह घोषित कर सकता है कि उसके पुत्र या उत्तराधिकारी उसके धन को किस तरह खर्चे, लेकिन यदि वह लाखों डॉलर भी छोड़कर जाए तो अगले जीवन में वह उस पर अपना कोई अधिकार नहीं जता सकता है। आपको जान के रुचि होगी, एक हमारे सन्यासी इस्कॉन के, उनके पिताजी करोड़पति हैं, तो उन्होंने इनके नाम पे कुछ धन, काफी धन रखा हुआ है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि यह धन इस्कॉन को नहीं दे सकते। वो कहते हैं ये इसकी खुद की कोई बीमारी होगी, ये कठिनाई में है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस्कॉन को नहीं दे सकता। अब तो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि लोग ऐसा कर देते हैं कि इस धन का उपयोग इसी प्रकार से हो सकता है, लेकिन उस धन का उपयोग आपके लिए तो नहीं हो पाएगा ना अगले जीवन में। ये सोचने वाली बात है, लोग सोचते नहीं ऐसा। प्रभुपाद जो बात बड़ी सुंदर बोल रहे हैं, लोग जगत में सोच रहे हैं इस तरह से, इतना मेहनत कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, और आज तुम मर जाते हो तो उस धन का एक रत्ती भी अगले जन्म में नहीं ले जा सकते। जैसे महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं इसमें कि आपके पास मान लो 5 करोड़ रुपए हैं भारत के रुपए में, लेकिन अमेरिका लेके गए तो उसकी क्या वैल्यू है, समझ में आ गया? जब तक इसका एक्सचेंज नहीं किया जाए, उसको डॉलर में कन्वर्ट नहीं किया जाए, तब तक अमेरिका में उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार से इस जन्म में धन कमाया तो इसको एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं आप? दान के द्वारा। आप बात जानते हो, दान इज द एक्सचेंज फॉर योर मनी। आप आज मनी यहाँ पे कुछ दे रहे हैं, अगले जन्म में फिर वो घूम के वापस आता है। ये समझ पा रहे हैं? जैसे यहाँ पे आप कुछ दान देते, दान नहीं देते, पैसा देते, एक्सचेंज वाले आपको डॉलर दे देते हैं, कुछ कन्वर्जन रेट होता है, उसमें आपको कुछ कम ही मिलता है। लेकिन दान का सिस्टम क्या है कि आप यहाँ कुछ दे रहे हैं, अगले जन्म में बहुत घूम करके वापस आएगा। मेक सेंस? तो ये नहीं करता व्यक्ति तो यही छोड़ के जाएगा, उस धन का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। वैसे सोचिए कितना दुख लगेगा। आप लोगों में से कितने लोगों को अनुभव है कि अपने धन से आसक्ति होती है, अपने कमाए हुए से? हाँ, आप लोग जिन्होंने कमाई, आपने भी कमाई, हाँ आपने कुछ किया है कमाई, हाँ। दूसरे का धन डोनेशन में मिल जाए तो खर्चा करने में दिक्कत नहीं होती है, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। लेकिन खुद व्यक्ति कमा लेता है तो उसको बहुत लगता है कि, इस पर एक रोचक घटना भी है। युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि भाई कौन श्रेष्ठ है, जो तपस्या कर रहा है, ये जो दान कर रहा है? तो कहते दान करने वाला अधिक श्रेष्ठ है। तो क्यों भाई? कहते हैं देखिए धन जो है वो बही प्राण है, तो अगर कोई दान दे रहा है तो अपना प्राण ही दे रहा है, अर्पित कर रहा है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। और एक्चुअली वास्तविक बात है, कठिन होता है इसको व्यक्ति को, इससे व्यक्ति शुद्ध भी होता है। ये बात समझ में आ रही है? दान घूम के वापस आएगा तो अलग चीज है, हमारी चेतना भी शुद्ध होती है, लोभ से हम निवृत्त होते हैं दान करके। सबको समझ में आ रहा है?
लोभ से हम निवृत्त होते हैं। क्या आप समझा सकते हैं रामकृष्ण प्रभु? कुछ प्रकाश डालिए इसके ऊपर। दान करने से व्यक्ति लोभ से निवृत्त होता है, कैसे? इस पे प्रकाश दीजिए। एक तो वो देखिएगा कि जो धन अपने लिए जिसने बचा कर रखा था वो भगवान की सेवा में थोड़ा सा लगाएगा। आवाज क्यों कम आ रही है आपकी? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। वो जो धन है जो अपने इंद्र तृप्ति के लिए खर्च करता तो वो भगवान की सेवा में लगाएगा, तो इस तरह से वो एक तरह से ये बात भी है। इस तरह से, एक तरह से पूरा तो बताया करो भाई, सही तो बोल रहे हैं। देखिए, एक तो यह है, आप लोभ की प्रवृत्ति पे विचार कीजिए। लोभ की प्रवृत्ति क्या माँ है? ये दिल मांगे मोर, यही बोलते हैं ना, जो है उससे तृप्त नहीं हो रहा है, और चाहिए और चाहिए। और जब दान की प्रवृत्ति क्या है? देने की प्रवृत्ति होती। तो दोनों में विपरीत हुआ कि नहीं? और आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की जो लोभ की प्रवृत्ति, उससे व्यक्ति और परेशान और दुखी होता चला जाता है। ठीक है, असंतुष्ट, हाँ ये और अच्छा बात, असंतुष्ट होता जाता है। इट्स वेरी गुड। तो ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे, प्रभुपाद आगे इसको बताएंगे किस प्रकार से दान हमको पवित्र करता है। इसलिए जब तक धन अपने हाथ में है तब तक उसे उत्तम कार्य के लिए खर्च करना श्रेयस्कर होगा। यदि वह उसे बुरे कार्यों में खर्च करता है तो वह बंधन में फंसता है, लेकिन यदि वह उसे उत्तम कार्यों के लिए खर्च करता है तो बदले में उसे पुण्य मिलता है। और आगे आप समझ गए, एक्सचेंज रेट का एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था। तो दोनों प्रकार का एक्सचेंज हो सकता है। हम कुछ पाप करने में किसी की मदद कर रहे हैं तो उस प्रकार का लाभ, उस प्रकार का नुकसान होगा। देखिए, बात बहुत गंभीर है। हमारे मित्र के पिताजी एक शराब का बिजनेस खोल दिए, 30 लाख उस रुपए उसमें लगा दिए। पता नहीं, शायद पैसा डूब भी गया, अच्छा ही वो बिजनेस बंद हो गया उनका। लेकिन देख रहे हैं कि अज्ञान के कारण व्यक्ति क्या कर सकता है। वही 30 लाख रुपए कहीं और लगाते, कुछ दान करते, कुछ करते, कुछ बहुत सारे कपड़े का बिजनेस ठीक होता है, सोना चांदी का बिजनेस है, रेस्टोरेंट, मतलब मान लो गोविंदा रेस्टोरेंट खोल देते, कुछ भी करते। लेकिन धर्म के बारे में न जानने के कारण, ऐसे हमारे एक मित्र हैं, अब तो खैर वो डिवोटी है, बोले अमेजिंग है, डिवोटी होने के बाद हमको सब बोल रहे थे प्रभु जी हम पोल्ट्री फार्म खोलने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने कहा आपको मुर्गा बनना है आपको मुर्गा बनना है कई जन्मों तक। तो ये देखिए लगता है, लेकिन कलयुग में धर्म की दृष्टि लोगों की है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ। तो ये बहुत बहुत सिंपल बात है, लेकिन लोगों की दृष्टि में आनी चाहिए बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है। भगवत गीता बताती है कि दान 3 प्रकार का होता है, सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। इस पे थोड़ी हम व्याख्या करना चाहेंगे। देखिए, सत्वगुणी ज्ञान क्या होता है? दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। दातव्यम, मुझे दान करना चाहिए, कर्तव्य बुद्धि, अपने हृदय की शुद्धिकरण में। दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे, और कोई उपकार नहीं कर रहा हूं, अपने शुद्धिकरण के लिए दान कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि दान शब्द से क्या ग्रहण करना होगा? जो आपका सामर्थ्य है। धन है तो उसका दान, ज्ञान है तो उसका दान। डज दैट मेक सेंस? हम जब दान बोल रहे तो ये मत सुनिएगा कि आप खाली, आप क्या कह सकते हैं उसको, मैं पैसे के बारे में बोल रहा हूं। मान लो किसी के पास पैसा नहीं है, लेट्स से ग्रेन्स है, बहुत सारे किसान होते हैं, उनके पास अन्न होता है, तो वो भगवान को देते हैं, वैष्णव की सेवा में देते हैं कि नहीं? बहुत से लोग देते हैं ऐसे। किसी के पास दूध होता है, वो साधुओं की सेवा के लिए दूध दे दिया करते हैं, ऐसा करके होता है। तो निर्भर ये करता है कि आपके पास क्या है। समय का दान है, बुद्धि से तो बहुत कम होता है, वाणी से तो बहुत ज्यादा आप लोग का फायदा कर सकते हो, बहुत ज्यादा फायदा कर सकते हैं। तो हम खाली बात कर रहे थे कि जो जिसका सामर्थ्य, लेकिन सिद्धांत क्या तरह देखिए, दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे। श्लोक समझ पा रहे हैं? दातव्यम, कर्तव्यम, समझ में है? उसी तरह से मुझे देना मेरा कर्तव्य है, अपने शुद्धिकरण के लिए मुझे देना चाहिए, बहुत अच्छी बात। दूसरा, मैं कोई उपकार नहीं कर रहा, मैं अपने शुद्धिकरण के लिए दान कर रहा हूं, ये क्लियर है। देशे काले च पात्रे चा, क्या देश है, क्या समय है, काल और पात्र, क्या वो सत्पात्र है? अब उग्रवादी को कहेंगे ठीक है आपको 5 करोड़ रुपए हम दे रहा, अकाउंट नंबर बताइए, गूगल पे कर रहे हैं अब ऐसे लोग भी हैं जो उग्रवाद को स्पॉन्सर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो क्या ये अब सतोगुणी दान है? चलिए, दान का पैसे वाला दान तो हो गया, जरा प्रीचिंग में ले आए इसको। प्रचार करना हमारे खुद के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है।
पहले तो ये समझ लिया। उसके बाद हम किसी का उपकार नहीं कर रहे हैं, हम किसी के उद्धारक नहीं है, तब तो सत्वगुण भाव में हम प्रचार कर रहे हैं और कहे कि नहीं इसको मैंने डिवोटी बनाया है। लोग बोलते हैं पता है ऐसे, अरे हमने उसको डिवोटी बनाया, तुम डिवोटी बन गए हो क्या दूसरों को बनाओगे? आपने सुना ऐसे शब्द, बहुत लोग रजगुण में ऐसा बोल देंगे, अरे हम तुमको डिवोटी बनाए हैं और तुम ऐसा करते हो, हमारी बात नहीं सुनते हो, ये अरे तुम डिवोटी बनाए हो। पहले खुद सोचो कि कभी डिवोटी बन गए क्या? सब बातें अनुपकार की भावना रहनी चाहिए। दिस इज वेरी नाइस। हम पूर्ववर्ती आचार्यों को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, ये मेरा कर्तव्य है। डज इट मेक सेंस? और आप देखेंगे इट इज वेरी नाइस फीलिंग, इट्स वेरी नाइस फीलिंग। ऐसे ही कभी कभी लोग आते हैं, मुझे याद है तो मेरी आंखों के सामने घटना हुई थी, पता नहीं कौन व्यक्ति था वो, कृष्ण हॉल में आ गया, उसको कुछ रोटी नहीं मिली, तो अरे हमने वहां 20 करोड़ दिया है, हमने 5 करोड़ दिया, यहाँ रोटी नहीं मिल रही है। हमने कह रहे तो भाई इतना पैसा है तो गोविंदा में खा लो ना जाके। वो तो बोला नहीं था, गर्म हो रहा था कुछ बोला नहीं, ऐसे में शांत रहना सही रहता। तो गोविंदम खा लीजिए, 1 करोड़ रुपए तो नहीं लगे खाने के लिए 100 रुपए की थाली आ जाएगी, 200 रुपए का खा लीजिए आप। ये भावना नहीं होनी चाहिए। तो रजगुण में व्यक्ति कैसे करता है दान, कि भाई लोग देखे कि हम कितने बड़े मतलब दानी हैं, ऐसे करके भावना रहती है। और तमोगुण में व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि किसको दान दे रहा है, भाई कुछ भी गलत कार्य के लिए भी दान देता है। उग्रवादियों को दान देने वाले कौन है? ये जो तमोगुणी लोग ही। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के दान होते हैं। तो सतोगुणी दान से, सतोगुणी कार्य से ज्ञान में वृद्धि होती है। फिर से याद कीजिए क्या क्या गुण थे सतोगुण के ज्ञान के दान के? कर्तव्य बुद्धि, ये सतोगुण का प्राइमरी फंक्शन है, चीज है। कर्तव्य बुद्धि रहती है कि भाई ये हमको अच्छा लगे उससे मतलब नहीं, हमारा शुद्धिकरण के लिए। दूसरा क्या है? अनुपकार, हम किसी पे उपकार नहीं कर रहे। और बाकी क्या है? देश, काल और पात्र। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए या गरीबों को भी दे सकते हैं, लेकिन क्या दे रहे हैं आप? भगवान का प्रसाद खिलाइए ऐसे करके। ये नहीं कि अब उनको, हमें एक बार कर चुके तब डिवोटी लाइन में नहीं थे, इलाहाबाद गया था एग्जाम देने के लिए, कोई तो था एग्जाम, व्यक्ति आया ऐसे लंगड़ाते हुए, प्रभु जी नहीं सॉरी, भाई साहब बहुत दर्द हो रहा है, पाँव में तुम्हारा फ्रैक्चर हो गया है, ये दवा के लिए पैसे नहीं है, तुमको दिया आगे। जैसे 10 रुपए दिए सीधे चलने लगा वो इस प्रकार से दान नहीं दे, 10 रुपए में ठीक हो गया वो उसको मसाले के लिए पैसे चाहिए। तो इस प्रकार का दान नहीं देना चाहिए। थोड़ा देख लेना चाहिए कि वो व्यक्ति पात्र है कि नहीं है। ठीक है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवों में मैं सम हूं, सभी के प्रति मैं सम हूं। न मे द्वेषस्ति न प्रिय, न तो कोई मेरा द्वेष्य है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी को कहूं कि भाई ये अच्छा हमको नहीं लग रहा, और न प्रिय, हमको ऐसा प्रिय लग रहा हो तो यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, मतलब हम किसी को प्रेम नहीं करते ऐसे कहेंगे। जानबूझ के मैं गलत बोला हूं ताकि आप लोग की जरा नॉलेज को टेस्ट किया जाए। प्रेम सबसे कर रहे हैं, लेकिन जब वो बोल रहे हैं नामे द्वेषस्ति न प्रिया, मतलब देखिए भगवान को किसी से कुछ चाहिए नहीं। इस जगत में किसी को हमारा कोई काम रोक देता है तो हम उसे द्वेष करते हैं। भगवान तो सभी के काम खुद ही करवा रहे हैं, तो उनका काम कौन रोकने वाला? उनकी इच्छा तो, संकल्प शक्ति तो सत्य संकल्प है, तो कुछ आप रोक नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं कि उनको कुछ हीन पड़ रहे हो तो जो कर दे काम तो प्रिय लगता है, भाई हमको बड़ा अच्छा लगता है व्यक्ति। क्यों अच्छा लगता है? उसने हमारा काम कर दिया। तो भगवान की तो क्या स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया, जब वो इच्छा मात्र से सृष्टि कर देते हैं तो उनका क्या काम मतलब बनाएगा? मैं समझते हैं ना, तो उनका कोई काम बिगाड़ सकता है ना कोई काम बना सकता है। एक बात यहाँ पे आ रही है तो हम एक बात और कहना चाहेंगे, श्रील प्रभुपाद जी अभी समझाएंगे उसको, अभी का मतलब भागवत में समझाएंगे। बड़ी सुंदर बात की, ये जो शुद्ध भक्त हैं वो इस जगत की उथल पुथल से उसी प्रकार से परे रहते हैं जैसे भगवान। कुछ समझ में आया? कोई व्यक्ति आश्चर्य कर सकता है कि परीक्षित महाराज पे इतना शाप दिया, उन्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? या एक भक्त बोले, मैंने उस कोटेशन दिया था ना कि प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्त हैं, इनका बच्चा मतलब बच्चा भक्त बन गया तो पिता मान लो अभक्त भी है, तब भी वह उस भगवान उस पर कृपा करते हैं। तो एक भक्त को बहुत खराब लगा क्योंकि उनके पिताजी उनको भक्ति में परेशान करते, कहते हैं
वेरी अनप्लीजिंग हमको बहुत खराब लग रही बात है कि भगवान ऐसा कृपा क्यों करते हैं। जो पिता परेशान कर रहा है अपने बच्चे को उस भक्ति करने से, उस पर भगवान कृपा क्यों करेंगे? ये तो गलत बात है। तो मैं उनको समझा रहा था कि देखिए, हम लोगों को ये सब लग रहा है क्योंकि हम लोग बादलों के नीचे हैं, इस जगत के दुख सुख से प्रभावित हो जाते हैं कि सभी लोग होते हैं, मैं भी होता हूँ, आप सभी लोग भी शायद होते ही होंगे, है ना? हाँ। लेकिन जो व्यक्ति बादलों के ऊपर हो गया उसके लिए क्या बारिश? कोई बारिश नहीं ना। तो कितना सुंदर बात है। तो भगवान इस पूरी प्रकृति के परे हैं, तो उसको बता रहा है कि हम, मेरे लिए कोई ऐसा नहीं कि मेरा कोई काम बिगाड़ रहा हो, अच्छा करने वाला हो, बुरा करने वाला हो, कुछ नहीं है। लेकिन तो फिर आपसे प्रेम करने का फायदा क्या? तो कोई प्रेम कर ही नहीं सकता, ना कोई प्रिय है ना देश है, आप तो बिल्कुल आकाश की तरह निर्लिप्त हैं। तो कहते ना, ये भजंती तू मतलब लेकिन ये भजंती माम भक्त्या, जो भक्ति भावना से प्रेम से मेरी सेवा करते हैं, मई ते तेषु चाप्य हम, वो मुझ में है और मैं उनमें में हूं। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जरा और विचार कीजिए इसमें। भगवान उनमें है मतलब वहां उनके हृदय में और कुछ नहीं है। कौन है? भगवान है। इसीलिए ऐसे भक्तों को किसी से द्वेष और राग होता ही नहीं है। क्यों होगा? राग और द्वेष कहां उत्पन्न होंगे माय डियर डिवोटीज? चित्त में। और चित्त में कौन बैठा हुआ है? भगवान। कहो कि इस रूम में सूर्य आ जा, कहें कहीं तो कोई अंधकार है इस रूम में, कैसे हो सकता है? चलिए, ये तो समझ में आ गया कि भगवान उस भक्त के हृदय में है। उधर से एक्सप्लेनेशन सोचिए कि मई ते तेषु चापी अहम, और वो भगवान के हृदय में, इसका क्या अर्थ है? भगवान ऐसे सर्वज्ञ हैं स्वरूपतः, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? इन भक्तों के अलावा मैं कुछ नहीं जानता, उन्हीं में आ सकते, उन्हीं का चिंतन करते हैं। भाई आप लोग को पता नहीं विश्वास है कि नहीं, लेकिन भागवत में लिखा है, भगवान की खुद की शब्द है, मैं हमेशा ही अपने भक्तों के कल्याण के बारे में सोचता हूं। बहुत अच्छी बात है। हमेशा, जैसे जिस दिन से आपने माला उठाई है, एक्चुअली माला उठाने से पहले माला भगवान ने उठवाई है, ऐसे कहा जाता है। जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है, अगर सब लोग भक्ति में आ गए हो ना, जिस दिन से जन्म हुआ उसी दिन से भगवान सोच रहे हैं, प्लान कर लिए कि इस जीव को इस जन्म में कैसे भक्ति मिलाना है। तभी तो आए हैं आप लोग, हम सभी लोग हैंड पिक्ड। ये विश्वास नहीं होता होगा लोगों को, लगे मेरे को तो कोई विशेष बात नहीं लगती, बट एवरी डिवोटी इज चैंटिंग हरे कृष्णा स्पेशल, वेरी वेरी, कुछ क्षणों के लिए ऐसी फीलिंग आती है, लेकिन ऐसी फीलिंग इतनी सुंदर है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आज हम गुरुपुरम में जा रहा था, वंडरफुल, बहुत सुंदर फीलिंग। आई एम अ सिंपल सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड एवरीवन एल्स आल्सो इज। आई मीन नॉट थ्योरी, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग इट, वो कुछ समय के लिए भगवान ऐसे कुछ ग्लिम्स देते हैं उस कॉन्शियसनेस में, जस्ट अ वंडरफुल कॉन्शियसनेस। एवरीबडी इज ट्राइंग टू सर्व कृष्णा। परम भागवत वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट भक्तों को देखकर बड़ा प्रसन्नता हो रही थी कि सब लोग भगवान की सेवा करने में लगे हुए हैं, अपने अपनी तरह से लगे हुए हैं। नहीं तो हम लोग जो देखते ना, इसमें ये दोष है, इसमें ये है, इसमें इसकी नाक थोड़ी साफ नहीं है, वट एवर समथिंग देखते हैं, बट जस्ट इफ यू कैन अप्रिशिएट कि हर भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, इट इज वंडरफुल, वेरी वंडरफुल। मैं अपने ही कुछ अनर्थ से थोड़ा बाहर आने का प्रयास कर रहा हूं कि हर व्यक्ति फ्री भी नहीं है, मतलब उसका कर्म का प्रेशर है। मैं थोड़ा सा मुझे कई बार लगता है कि यार ये ऐसे क्यों नहीं कर सकता है, ये कैसे करने में क्या दिक्कत है, वो तो कर ले रहा है, ये क्यों नहीं कर पा रहा है, ये इस ऑप्शन को सेलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, वो बटन क्यों नहीं दब पा रहा है उसका किसी भी परिप्रेक्ष्य में भक्ति को प्राथमिकता क्यों नहीं दे पा रहा है। बट जस्ट कृष्ण ने उसके लिए जो पथ चुनाव किया वो अलग प्रकार का है। बट जो भी भक्ति कर रहा है, जो भी हरिनाम उच्चारण कर रहा है, वो महाप्रभु को प्रिय है। बात तो ये है, इफ यू कैन बी दैट हम्बल मूड, महाराज बड़ी सुंदर बात मैंने जो भेजा था ना, इफ यू कैन बी दैट हम्बल मूड एंड वी कैन प्रोग्रेस सो मच इन भक्ति। अब थोड़ा सा बात ड्रिफ्ट कर गई, हम खाली बोल रहे थे कि भगवान, हाँ इस बात पे मैं बोल रहा था कि जो लोग भगवान का भजन कर रहे हैं भक्ति भावना से, तो भगवान
उनको अपना मानते हैं, ये कहने का मतलब है। और यहाँ भी आप लोग को संदेह लग रहा है, अरे हम जब प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेंगे तब हमको भगवान अपना मानेंगे, है कि नहीं? नहीं, आप 12वें अध्याय का 20वां श्लोक है आखिरी, ये तु धर्मामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धावान, क्या है आगे कुछ श्लोक भूल रहा हूं, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ति में प्रिय, ऐसा कुछ है कि आखिरी वाले जो लोग बड़ी श्रद्धा से इस भक्ति के पथ को स्वीकार करते हैं वह भी मुझे बहुत प्रिय है। भक्तास्ति में अतीव में प्रिय, कि इस भक्ति के पथ को जो स्वीकार भी करते हैं यह भी मुझे बहुत प्रिय है। सी लाइक दिस, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सब पर समभाव रखता हूं। किंतु जो मनुष्य भक्ति से मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझी में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र होता हूं। भगवद गीता 9.29। कृष्ण को धन की आवश्यकता नहीं। अब फिर प्रश्न करेंगे हमारे दान को क्यों कृष्ण स्वीकार करना चाहते हैं, क्यों बोल रहे हैं हमको लाके दो? कृष्ण को धन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे हर वस्तु के मूल स्वामी हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम। लेकिन तो भी वे हमसे दान मांगते हैं, ये भी रुचिकर बात है। उदाहरणार्थ, कृष्ण भगवान वामन के वेश में बलि महाराज से याचना करने गए। यद्यपि वे सर्वलोक महेश्वरम अर्थात समस्त लोकों के स्वामी हैं, तो भी वे कहते हैं कृपया मुझे दान दो। सो क्यों? एक रहस्य में बात है, सब कुछ है पहले से उनका, तो उनको क्या देना है भाई? जब जो सबको खिला रहा है उसको क्या खिलाना है? तो क्या उत्तर देंगे आप? हम नहीं बोलना चाहते, पहले हम आप लोग का उत्तर सुनना चाहते हैं कि क्या जब पहले से भगवान का सब कुछ है तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं? देने की जरूरत क्या? जब पहले से ही उन्हीं का सब कुछ है तो उन्हें देने की क्या जरूरत है? हाँ, तो जहाँ देने की बात है वहाँ संबंध देख के दिया जाता है, संबंध देख के दिया जाता है, ठीक है। तो हम ये समझेंगे कि भगवान हमारे स्वामी है, जो चीजें भगवान की है तो जिसका है उसको वापस लौटाने में क्या दिक्कत है? एक बात है कि भाई जो सारी वस्तु भगवान की हैं उनको देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा रूखा उत्तर था। कुछ फीलिंग्स हाँ, प्रेम लाइए, इधर इधर दीजिए उनको, कुछ प्रेम लाइए। प्यार होता है तो देंगे ही ना। हाँ, एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि जब किसी से हम प्रेम करते हैं, कभी कभी उसको जरूरत नहीं भी होती है तब भी देते हैं। आप देखिए साधुओं को जब प्रसाद के लिए बुलाते हैं तो इतना खिलाते हैं, नहीं नहीं, जब तक कहते हैं नहीं और नहीं चाहिए तब तक पड़ता ही रहता है, पड़ता रहता है। महाराज विरोध कर रहे थे, गए किसी का प्रसाद पाने तो खा ली, तो फिर एक माता जी बोली अरे हमारे हाथ से ले लीजिए, तो कहते तुम्हारे हाथ से अमृत है क्या? तुम्हारे हाथ से अमृत गिरता है कि जो हम खा ले? अरे भाई खा चुके हैं तो अब और नहीं खा सकते। लेकिन भक्तों का प्रेम होता है, ये बात है। बहुत अच्छी बात इस पे एक और महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि भाई देखो भगवान नहीं खाते हैं इसलिए तुम लोग देते हो, और खाने लग जाएंगे तो तुम्हें नहीं दोगे। तो महाराज बड़ी अच्छी बात कहते, घर में बच्चा खाता है कि नहीं, तो क्या आप नहीं देते हैं? बताइए, कह रही तो खा जाएगा। बल्कि माँ तो ये भी कहती है कि भाई मोस्टली माता जी लोग कहते हैं मान लो कोई सब्जी बनाई बड़ी अच्छी लगी और बच्चे का सामर्थ्य है कि पूरा खा जा, कहते हैं ठीक है मैं तो फिर बना लूंगी, तुम खा लो उसको। तो ये प्रेम के कारण देने की भावना होती है, तो ये थोड़ा सा और समीचीन है। ऐसे तो है भगवान का सब कुछ, लेकिन भगवान भी ऐसा मानते हैं कि उसने हमको दिया है, ये एक बड़ी जादुई बात है। सब कुछ उनका है लेकिन व्यक्ति देता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और बड़ा सुंदर नरसिंह पुराण की उक्ति है 10.40 में कोट किया चक्रवर्ती पाद के द्वारा। भाई जब मुकुति देने वाले भगवान मुकुंद पत्ते से, जल से, पुष्प से और क्या रह गया, फल से, जो कि हर जगह उपलब्ध है, उससे संतुष्ट हो जाते हैं, तो तुम अब मुक्ति के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो? भाई जब प्रसन्न हो जाएंगे तो दे ही देंगे, बल्कि हाथ में रखते हैं मुक्ति, ले जाओ करके। कितना सिंपल लगता है ना, है भी सिंपल। और आप देखिए कि भगवान कृष्ण की तो विशेष रूप से नेचुरल वस्तुओं से ही सेवा होती है, फल से, इसलिए मांग भी रहे हैं। ये भी नहीं कि चॉकलेट लाओ, चॉकलेटम, जूस हम भी नहीं बोल रहे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ठीक है, इसका कारण यह है कि भगवान
चाहते हैं कि कुछ ये मेरी तरफ ऐसा कुछ कर दे ताकि मैं इसको अपने पास ले आऊं। आप जानते हैं इस श्लोक को भगवद गीता कि तुम जो खाते हो, यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्सि कौन्तेय तद कुरुष मुदर्पणम। तुम कुछ भी यद यद क्या था, शुरुआत कैसे होता है, जो कुछ करते हो, यद जुहोसि को यज्ञ करते हो, ददासी को दान करते हो, तपस्या करते हो और खाते हो, वो मुझको अर्पित करो। तो इससे क्या फायदा हो जाएगा भाई? तो कह रहे हैं कि शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामोपैस्यसि। अब समझ में आ रहा है? मुझको इस प्रकार से दोगे तो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त होकर के तुम मेरे पास आ जाओगे। तो कृष्ण हमें अपने पास लाना चाहते हैं, इसलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। बल्कि है सब कुछ वस्तु उन्हीं की है। फिर महाराज एक तरह से बताते हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण है, सटीक उदाहरण है ये, कि गंगा जी में आदमी नहा रहा है। कहाँ नहा रहा है? गंगा जी में ही नहा रहा है कि नहीं? अब गंगा जी की पूजा करने के लिए उसे जल अर्पित करना है। तो अब ऐसा नहीं कि अपनी बिस्लेरी की बोतल लेके आएगा वही गंगा जी से जल उठाएगा और अर्पित करेगा। आप लोग अगर स्नान किए होंगे तो ऐसा किए होंगे, है कि नहीं? तो अब गंगा जी का जल जब उसने लिया तो ऐसा तो नहीं गंगा जी करें भाई कमी हो गई जरा पंप चलवाओ कुछ ऐसा नहीं बोल रही, कोई कमी नहीं है। और जब दे दिया तो ऐसा नहीं कि बाढ़ आ जा रही है, लेकिन गंगा जी मान लेती है कि हमारा डिवोटी है। बेसिकली बात क्या है, जो हमारी भगवत विमुखता है कि मुझे कृष्ण से कोई मतलब नहीं, इसको दूर करने के लिए कृष्ण कह रहे हैं ऐसा मत अपना जीवन जो कि तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। ये बहुत खराब लगता है। डू यू अग्री? डू यू रियली अग्री कि किसी से हम प्रेम करते हैं और एकदम निष्ठुर हो जाए, ध्यान ही नहीं दे, तो सब कुछ संपत्ति होते हुए बहुत खराब लगता है। थोड़ा सा गृहस्थी में प्रवेश करते हैं हम लोग, ओनली एज अ हाइपोथेटिकल, ज्यादा खुश नहीं होइए, एज अ हाइपोथेसिस कि मान लीजिए आप बहुत पैसे वाले हैं और आपकी औलाद है औलाद बोल रहा हूँ नालायक बुलवाना है, और कहे नहीं पापा नहीं मम्मी मैं आपके साथ नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा। अरे इतना दुख लगता है माता पिता को कि आप क्या कर सकते, बहुत दुखी लगता है। हम खुद भी जब घर छोड़ के आ रहे थे माता पिता को बहुत दुख लग रहा था, खूब रो रहे थे उनको। आज तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वाभाविक है। हम तो कोई ऐसे उसे द्वेष करके नहीं आ रहे थे, तो उच्चतर कार्य के लिए आ रहे थे। वैसे घर छोड़ के चला जाए तो कितना दुख होगा। या घर में ही रहते हुए बच्चा बात नहीं करे, मुंह घुमा कर रहे, बहुत कष्ट लगता है। तो आप समझ गए ना? और यही चीज समझे कि आपने कितनी बार देखा होगा, बच्चे को लॉलीपॉप पापा ला के दी और बच्चा घुमाकर पूछ ले पापा से, पापा लॉलीपॉप। ओ भाई इतना खुश रहते हैं कि हमारा बच्चा कितना हमसे प्रेम करता। नहीं बेटा तुम खाओ तुम खाओ। यही बात सिंपल, इट्स जस्ट दैट सिंपल। कृष्णा कॉन्शियसनेस सिंपल है कि नहीं? एक वक्त बोल प्रभुपाद जी का सिंपल शब्द है कि इट इज सो सिंपल दैट यू मे मिस इट। कोई बहुत तपस्या नहीं करना, कुछ नहीं करना है, यू जस्ट कृष्ण की सेवा करनी, सिंपल। जो आपको करना आता है, खाना बनाना आता है, गाना आता है, जो कुछ भी है वह भगवान को आप समर्पित करें। प्रयास कीजिएगा कभी, हम आज शाम को भी कीर्तन करेंगे, करते ही हैं। इफ यू कैन एक्चुअली बी इन दैट मूड कि आई एम सिंगिंग फॉर कृष्णा, इट विल चेंज एवरीथिंग। चाहे आप मृदंग बजा रहे हैं या कुछ, जस्ट दैट भगवान का फोटो है ही नहीं तो आप मन में भी स्मरण कर सकते हैं, आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा, क्योंकि भक्ति कृष्ण के लिए है। यही तो बात है, ये तो भजन्ति माम भक्तिया, कि कृष्ण से संतुष्ट हो जाए। आप लोग जो दीप दान करते हैं तो वह भी स्मरण ही कर रहे हैं, यही भावना है। आप चाहे भोग लगा रहे हैं चाहे दीप दान कर रहे हैं, मे माई लॉर्ड यू बी प्लीज्ड। सिंपल सिंपल सिंपल, भक्ति इज वेरी सिंपल। पूरा ये भाव बहुत अच्छा है। इतनी सारी बातें कहने के लिए महाराज पे समझा रहे थे कि देखिए भक्ति, नव योगेंद्र से पूछा जा रहा है तो उसमें पूछ रहे हैं कि भक्त क्या होता है, और ये जानना अमेजिंग है। फिर महाराज बोल रहे थे इस पे कि देखिए वहां पे बात शुरू होती है कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन सा है, तो आप कहेंगे सर्वश्रेष्ठ भक्त की बात क्यों कर रहे हैं? अरे अमेजिंग बात बोल दी महाराज। कह रहे हैं कि देखिए इट्स अमेजिंग, अमेजिंग है। राधा गोविंद महाराज जी कह रहे हैं कि जब आप, सॉरी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, अमेजिंग, आप फल लेने जाते हो कृष्ण के लिए तो उत्तम फल ही तो मांगते हो, मध्यम और कचरा फल तो नहीं मांगते ना। अरे माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट ना, ऐसा क्या स्टेटमेंट है, उत्तम फल ही तो मांगते हो, तो उत्तम फल की पहचान होनी चाहिए ना।
अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो, एक गुण उत्तम भक्तों का यह है कि वो सब जगह भगवान को देखते हैं। और उस पे महाराज क्या कहना है जरा सुनिए। कह रहे हैं देखिए, भक्ति में भी भाव का ज्यादा महत्व है। क्रिया क्या कर रहा है वो उतना महत्व नहीं है क्रिया का महत्व, लेकिन किस भाव से कर रहा है उसका बहुत बड़ा महत्व है। डज दैट मेक सेंस? मान लीजिए कोई भगवान की अर्चना कर रहा है और सोच रहा है कि मैं सबसे अच्छा भक्त हूं, दैट्स नॉट गुड। दैट इज प्राकृत, एकदम लोएस्ट लेवल का डिवोटी है। और उत्तम भक्त तो ये अनुभव कर रहा है कि साक्षात कृष्ण की पूजा कर रहा हो, इत्यादि इत्यादि। बट हमको ये बात बहुत हिट करी थी। तो गोल पता रहना चाहिए कि व्यक्ति क्या भक्ति में कहाँ किस स्तर पे पहुंचना है। सभी जगह भगवान को देखे। यहाँ देख रहे हैं ना, मई ते तेषु चाप्य हम, हर समय उसका चित्त भगवान में ही जा रहा है। तो सब कम से कम सुनना चाहिए तो व्यक्ति एस्पायर करेगा कि हाँ मुझे भी इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करना है। ये सब हमारे हित के लिए है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कृष्ण को देने से। इस पे भी इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मानंद प्रभुपाद से पूछिए, भगवान इसी श्लोक में कह रहे हैं कि मुझे दो, मैं कहाँ दूं? कृष्ण कहाँ है जो मैं कृष्ण कहाँ है जो मैं इनको दूं? तो प्रभुपाद के आप मेरे को दीजिए, मैं कृष्ण को दे दूंगा। ये सुंदर भावना है कि नहीं? हम कृष्ण को कहाँ देंगे, लेकिन हाँ गुरु को देते हैं, गुरु कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। ये बात भी है, वेरी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, वो बात छूट गई। कभी कभी लोग कहते हैं अरे भाई भगवान तो सबको खिला रहे हैं, अब जो सबको खिला रहा है उसको क्या खिलाना है? अब उनसे पूछो कि भाई तुम्हारे यहाँ मंदिर में या कहीं पे भी कोई व्यक्ति फीस्ट स्पॉन्सर करता है तो उसके लिए अलग से गेट लाते हैं कि नहीं? अलग से गेट की व्यवस्था होती है, उससे वो आता है बढ़िया पे बिठाकर उसको मेज पे खिला, भाई डोनर है डोनर है। तो जो सबको खिलाता है उसको तो सबसे पहले खिलाया जाता है कि नहीं? अब कहें भाई इन्होंने फीस स्पॉन्सर किया, ये बाहर खड़े रहे, उनको जरूरत नहीं है ना कि इन्हें क्या खिलाना है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है कि नहीं? तो भगवान सबको खिला रहे हैं तो व्यक्ति को भगवान को खिलाना चाहिए, और भगवान खाने के लिए आतुर भी हैं अगर हम प्रेम से बनाते हैं भगवान के लिए। प्रेम हमारा का मतलब क्या है? वी विल नॉट ईट बिफोर वी ऑफर। सिंपली प्रेम है, अनलेस यू आर शबरी। ये हमारे हित के लिए है, क्योंकि जितना ही जल्दी हम कृष्ण का धन कृष्ण को लौटा देते हैं उतने ही उचित ढंग से हम स्थित रहेंगे। इसको हाईलाइट किया गया है विशेष कारण से। प्रभुपाद जी के ग्रंथ, दीज आर अमेजिंग लाइक ज्वेल्स। यह हमारे हित के लिए है, क्योंकि जितनी ही जल्दी हम कृष्ण का धन कृष्ण को लौटा देते हैं उतनी ही उचित ढंग से हम स्थित रहेंगे। देखिए, एक विचार तो इस पर पहली बात यह है कि हमारे पास बहुत समय नहीं है देने के लिए। हम लोग सोचते हैं कि हमारा धन से मतलब धन हो, वाणी हो, जो कुछ भी हो, कौन जाने हम कल जिंदा ही रहेंगे बोलने के लिए भगवान के बारे में, है कि नहीं? वाणी से, प्राण से, किसी भी तरह से आप मान लो मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, कहते हैं आज नहीं कल करूंगा। ऐसे करके घटना बता रहा हूं आपको। एक व्यक्ति था जो जगन्नाथपुरी के बाहर रहता था, कोई दुकान थी, और वो सोचता था कि अब जगन्नाथ जी कहाँ जा रहे हैं, दर्शन तो मैं कर ही लूंगा, कल चला जाता हूं। फिर कल हो गया तो सामने तो है, कल चला जाता हूं। ऐसे करते करते वो मर गया। मोस्ट प्रोबेबली पूरी मरा होगा, लेकिन मर गया, वो जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया। तो इसी संबंध में ये बात समझ में आ गई, जब तक तन में ताप न व्यापे तब तक कर हरि सेवा, ऐसे कर कुछ है ना। शरीर में जब तक ताप ना आने लग जाए, आने से पहले भगवान की सेवा कर लेनी चाहिए। कौन जाना कि हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं? ऐसा होता ही है, बुढ़ापे में तो शरीर भी साथ नहीं देता है। ये बहुत अच्छी बात है। और जो धन हम यहाँ छोड़ गए, अब उसका कहाँ उपयोग होगा तो उसका कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए मानदंड दिया गया है 25% बच्चों के लिए, 25% इमरजेंसी के लिए, 50% भगवान के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं क्या होता है कि साउंड म्यूट हो जाता है तो ये डेटा जो है पहुंच नहीं पाता लोगों के पास। वो लोग बोल रहे हैं म्यूट हो गया है, डेटा गायब हो जाता है। प्रोजेक्ट कितना परसेंट होते हैं आप? 0.1% बोल रहे थे शायद आप ना। हाँ, वो उसके बारे में विचार कर रहे हैं, अभी घर में मंत्रणा हो रही, चल रही है, विचार करेंगे। देखिए, आप ये लीला तो जानते हैं, वामन देव क्या नाम है,
बलि महाराज के सर पे पाँव रखे, ये क्या कोई कम बात है? ये कोई कम बात है कि भगवान के चरण उसके सर पे रखे गए? अगर पूरा विश्व दे करके भी भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। पता नहीं, मैं मेरे ना लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे मेडिटेशन रहता है, इसलिए बार बार ये प्रवचन में आ ही जाता है कि आप लोग ये कर लीजिएगा। क्लास के बाद आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि कोई सीनरी का फोटो ढूंढिए आप, बहुत बड़ा, जैसे मान लीजिए कोई रेगिस्तान है, ये है भारत, मतलब विदेश में भी हर जगह रहते हैं ऐसे, तब देखिए कितना विस्तार भूभाग यहाँ पे पड़ा हुआ है, और उसमें ऐसी कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति को संतुष्ट कर सकती है, ये विचार कीजिएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? भक्त लोग, जो शुद्ध भक्त है, वो तीनों लोकों में कोई वस्तु दी जाए तब भी उसको ग्रहण नहीं करेगा, कृष्ण की भक्ति को ही स्वीकार करता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्यों स्वीकार करता है? कि तीनों लोकों में ऐसा कोई भौतिक सुख नहीं है जो आत्मा को संतुष्ट कर सके। इट इज इम्पॉसिबल। आप सभी लोग अनुभव कर रहे होंगे, इज इट नॉट? देखो, आप सभी लोग कुछ ना कुछ वैराग्य को धारण करके ही यहाँ ब्रज में रह रहे हो। अगर कुछ भी वैराग्य नहीं होता तो आप यहाँ नहीं होते, इज इट नॉट? कोई पिक्चर देख रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता। ये सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि वी आर नॉट, अनुभव कर चुके हैं, ऐसे कहना चाहिए, कि मटेरियल लाइफ से हमें सुख नहीं मिल रहा है, और भक्ति के सुख को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है कि नहीं? ये देखिए, जो शास्त्र आपको जब सामने दिखने लग जाएगा ना, तब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। नहीं तो उसे लगता है हाँ वो शास्त्र में लिखा है, हमारे से कैसे हम लिंक करेंगे उसको। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं खाली इस पर ये बात बोल रहा था कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए और बाकी कुछ मिले या ना मिले, तो हमें सब कुछ मिल गया कि नहीं मिल गया, ये मैं खाली कहना चाहता हूँ। एक उदाहरण आपको बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सच्ची घटना है। परम पूज्य जयपताका महाराज जी के कुछ शिष्य हैं, वो ब्रह्मचारी, दो पूरा ग्रुप है वैसे, 2 या 3 लोग, 4 लोग जो भी रहे हो, वो बहुत सीनियर ब्रह्मचारी हैं, 20-20, 30-30 साल के ब्रह्मचारी हैं। तो महाराज खुद उनको बोले कि अब आप लोग काफ़ी सीनियर हो गए हैं, तो आप कुछ मैनेजमेंट या कुछ और उच्चतर सेवा इन द सेंस ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबल सेवा ग्रहण कर लीजिए। आप मंदिर में क्लीनिंग की सेवा लेते थे। तो उनके ब्रह्मचारी बड़े बोल्ड भी थे, उन्होंने कहा महाराज जी ये बताइए, हम जो मंदिर में सफाई की सेवा कर रहे हैं, क्या वो आपकी सेवा नहीं है? अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये हमारी आपकी सेवा नहीं है, तो हम आज ही मंदिर छोड़ देते हैं। हमारा तो बड़े प्रेमी कहते रहे, नहीं नहीं ऐसे बात नहीं है, यह भी मेरी सेवा है। तो कहते हैं देखिए, ये सेवा करके हमको जो नाम में सुख मिल रहा है, उसके बदले में हम कुछ ट्रेड नहीं करना चाहते, ट्रेड कैन नॉट एक्सचेंज दैट एनीथिंग। ठीक है मारते, ठीक है, जो आपकी सेवा कर रहा है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। 2003 में हम लोग, क्या 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2003 में मैं मायापुर पहली बार गया था। हम लोग रात में पहुंचे 10:30 बजे। अब मुझे उन भक्त का चेहरा अभी भी याद है, हो सकता है उनका शरीर छूट गया हो अब तक, तो पता नहीं। वो ब्रह्मचारी थे, लाल कपड़े में, सैफरन ब्रह्मचारी, और बड़े ही नम्र भाव से हम लोग को प्रसादम सर्विस कर रहे थे। दिस इज माइंड ब्लोइंग फॉर मी। मैं उस वक्त भी मुझे अजीब सा लग रहा था, और अब तो और अजीब सा लगता है। स्टूडेंट्स आए, रात के 10:30 बज रहा है, और वो हमको बड़ा ग्रीट किए और हमको प्रसादम सर्विंग कर रहे थे। सो सी हाउ मच वैष्णव सेवा का कितना सुंदर भाव था उनका प्रति। हमको आज उनके बहुत, कुछ भी नाम हम जानता नहीं, बट वॉज वेरी वेरी लाइक हिटिंग फॉर मी। कितना उनका सेवा की भावना थी, नम्र भावना थी। तो ये अगर हृदय में आ जाए, है ना, अविस्मृति तब चरणार विंदे भवे भवे में स्तु भवत प्रसाद, वो जो सुख है, दैट कृष्ण हैज टू रिवील। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कृष्ण को स्मरण करने में क्या कठिनाई है? कठिनाई ही है कि स्मरण करते तो वो सुख नहीं मिल रहा है। अगर सुख मिलने लग जाए उस कृष्ण की स्मृति में, तो मन उधर ही जाएगा ना। तो कृष्ण उसको अभी रोके हुए हैं, क्योंकि हम अविद्या से ग्रसित है। कृष्ण उसको रिवील करने लग जाए तो कितना भक्त सुखी हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत हो रही है जब हम भगवान को कुछ देना शुरू करते हैं, तो भगवान उधर से भी कुछ देना शुरू करते हैं, और वो अपने स्तर से देते हैं। अपने सुख को, अपने स्वरूप के अनुभव को वह भक्त के दिल में देते हैं। बहुत अच्छी बात फिर महाराज कह रहे थे, बहुत अच्छी बात, बहुत ध्यान सुनिए। कि देखिए, जो 20-20 साल, 30-30 साल में बहुत समय से भजन कर रहे हैं, हमेशा उनको आदर की भावना से देखना चाहिए। महाराज कह रहे थे, आज माला पकड़ा है वो आज माला पकड़ा है, वो देखना चालू करता है, भाई इसकी कितनी भक्ति है, उसकी कितनी भक्ति है, खुद ही को महान महान भक्त मान रहा है। कितना कृष्ण उसको अनुभव दिए होंगे जो निष्काम भाव से भजन कर रहा है। जब हम पहले करेंगे तो हमको समझ में आएगा इसको। आप बहुत अमेजिंग बात है। मैं आप बात समझ पा रहे हैं? बस सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? जब हम कृष्ण को कुछ दे रहे, जैसे ब्रह्मचारी का एग्जाम्पल मैंने लिया,
या हम बलि महाराज के एग्जाम्पल सुन रहे हैं, कृष्ण को वो कुछ दिए तो लग रहा है कि उन्हें लूज हुआ है ना, आपने लूज किया, छूट गया, लेकिन कृष्ण को देने वाला कभी लूज नहीं करता है। ये दिमाग में हमको ऑपरेशन करके डाल लेना चाहिए। चाहे कोई अपनी जवानी दे रहा है, जवानी मतलब युवावस्था में सेवा कर रहा है भगवान के लिए, या कि धन दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, कभी कृष्ण उसके मतलब क्या कहते हैं उसको, उसके सेवा को हमेशा याद रखते हैं, हमेशा याद रखते हैं, हर व्यक्ति की सेवा को याद रखते हैं। और पता नहीं लोगों को विश्वास है कि नहीं, लेकिन प्राय लोगों को इस जगत के लोगों की सेवा करने का बहुत विश्वास रहता है। यद्यपि अन्य लोग जिन्होंने सेवा करी है उनका फीडबैक क्या आता है, 5 स्टार में से कितने स्टार देना चाहेंगे कहते हैं, और नेगेटिव का जो 4 ब्लैक स्टार होते वो भी दे दे हम लोग, है कि नहीं। ये एकदम प्रचार में बहुत लाभ होता है। व्यक्ति आए हमारे ऑफिस, बोले हम सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 3 बजे तक काम किए हैं व्यक्ति के लिए, उसको धनी बनाने के लिए, और जब धन प्राप्त हो गया तो उसने मुझे ऐसे बाहर निकाल दिया जैसे दूध से मक्खी। हमने कहा बहुत बढ़िया हुआ। ऐसे दूसरे गांव में गए तो वहां कहते हैं हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया अपने भाइयों को अमेरिका वगैरह पहुंचाने के लिए, अब उनको लात मार दी। हमने कहा बहुत बढ़िया हुआ, आपको समझ में आ गया कि जीवन में ये इस प्रकार के भौतिकतावादी संबंधों में इन्वेस्ट करने से क्या होता है। वो अलग बात है कि थोड़ा संबंध में आने में थोड़ा टाइम लग गया उनको, दैट्स अ फैक्ट। महाराज पे बहुत सुंदर बोल रहे थे कि इस जगत में आपने भौतिक रूप से किसी को संतुष्ट कर लिया या पूरे जगत को भी संतुष्ट कर लिया तो मिल क्या जाएगा बताइए, सब लोग मिलके क्या कर देंगे बताइए। और आप देख रहे हैं हमारी मन की बीमारी कि हम भगवान को संतुष्ट किए जाने के बजाय जगत में लोगों को खूब संतुष्ट करने के प्रयास में, जबकि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं इस बात पे बल देने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें भगवान को देने के लिए उत्सुक होना चाहिए। चाहे आप समय दें, चाहे वाणी दें, भाई सबके पास धन नहीं होता है, सारा काम धन से भी नहीं होता है, सारा काम धन से हो भी नहीं पाता। मेक सेंस। हमारे ही मंदिर में भी देखिए ना, अच्छा प्रसाद बन रहा है कि नहीं, पैसा तो मंदिर से ही आ रहा है कि नहीं, लेकिन कोई बनाने वाला है तब तो सेवा हो पा रही है। मेक सेंस। मतलब सब कुछ मिलजुल के होता है, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति को कार्य कर रहा है, लेकिन सब लोग मिलजुल के कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करें, ये बात है। निस्संदेह ये सुनने में शायद सुख नहीं लगेगा, लेकिन वस्तुतः हम सभी चोर हैं, क्योंकि हमने भगवान की संपत्ति चुराई है। प्रभुपाद से एक बार किसी ने कहा ये कृष्ण दूसरों की पत्नियों के संग क्यों घूम रहा है, तो प्रभुपाद बोले नहीं, कृष्ण की तो सारी पत्नियां तो कृष्ण की हैं, कृष्ण इतने उदार हैं कि एक पत्नी तुमको दे दी है, तुम चोर हो। समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, तो ये स्थिति है। काफी इंटरेस्टिंग है। ये मेरा बेटा है, नहीं, वो बेटा भगवान का है, तुमको दिया गया है, तुम उसके फॉस्टर फादर हो। समझ में आया क्या कहेंगे उसको हिंदी में, पालन करने वाले पिता हो। कोई तो मुझे व्यक्ति बोला था कि मेरे 2 माता पिता है, हमने कहा ये कृष्ण हो गए हैं क्या। कहते नहीं, मेरा जन्म देने वाले ये और पालन करने वाले वो। हमने कहा ये तो कृष्ण लीला चल रही है। लेकिन आप कहीं कृष्ण कलयुग में तो प्रकट नहीं हो गए। लेकिन कहने का आशय मैं ये कह रहा था कि हम सब चोर हैं, क्योंकि सब लोग भगवान की संपत्ति पे लिख देते हैं R.D. दयाल सिन्हा व्हाटएवर, नाम लिख देते हैं अपने, जबकि मकान सब कुछ मकान दुकान सब कुछ कृष्ण का है। कितना अद्भुत बात है, जो हर वस्तु उसी व्यक्ति की है और उसको हम 1% भी नहीं देना चाहते। ये कितने आश्चर्य की बात है। हैव यू एवर थॉट। चलिए हम एक फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, हम रामकृष्ण को पकड़ते हैं, माइक दे इनको, हर मित्र है तो मजाक कर सकते हैं। जो भी आपकी सैलरी है हम उसका फिगर डिक्लेयर करने नहीं बोल रहे। मान लो आपको भान करे चलो 1 लाख रुपए महीने का मिलता है, अच्छा लग रहा है उसमें, तो 1 लाख रुपए महीना मिले। अब घर फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी हो गई है, मान लीजिए हो जाए भगवान करते जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। अब आप 1 लाख रुपए लाकर देते हैं पत्नी को, पूरा दे देते हैं, 100% समर्पित, सब कुछ दे दिया, और पत्नी आपको 1 रुपए भी ना दे, खाने के लिए भी ना पूछे। मैं कोई शाप नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होगा, घबराओ मत, लेकिन एक पूछ रहा हूं आपको कैसी फीलिंग आएगी, बता तो कुछ बताइए।
मर्डर कर दूंगा। मर्डर कर सके नहीं, मर्डर नहीं करना, देखो मर्डर नहीं भाई, मर्डर नहीं करना, लेकिन गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, यही बात जो है हम पर घटित होगी। जो भगवान हमारे पालक हैं, जो हमें सब कुछ दे रहे हैं, भगवान वो मर्डर तो नहीं करते, लेकिन हमको सब कुछ दे रहे हैं, क्या न भजंती अवजानंती स्थानात भ्रष्टात पतंत्य। भगवान का भजन न ही करेंगे तो ऐसा नहीं है कि दंड नहीं मिलेगा। प्रभु जी तो मर्डर कर देते, लेकिन भगवान का दंड अलग प्रकार का, मर्डर तो नहीं होगा, लेकिन स्थान से भ्रष्ट होकर व्यक्ति निम्न योनि को चला जाएगा। क्या दो कारण? अवजानंती, अवज्ञा करते हैं, भगवान की बात नहीं मानते, और भजंती, ना भजंती, जो भजन नहीं कर रहे। तो भगवान का भजन नहीं करना ये बहुत बड़ा दोष है कि नहीं? पत्नी है, बच्चे सबको ला के पैसा दिया, खिलाया पिलाया, और पूछे भी नहीं, तो गलत चीज है ना, ये बात है। यदि किसी के पास कुछ है, लेकिन फिर भी यदि वह भगवत भावना भावित नहीं है, तो यह समझना चाहिए कि उसने भगवान की संपत्ति चुराई है। इसको कैसे उदाहरण दूं? चोर का एग्जाम्पल होता ही है। हाँ, एग्जाम्पल था हिरण्याक्ष का, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको बोल के समझ में आ जाएगा। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया। अब देखो कितना मजेदार, पृथ्वी किसकी है? भगवान विष्णु की। तो भगवान विष्णु जब पृथ्वी को लेके जा रहे थे तो बोलता ए चोर, भगवान को बोलता है ए चोर, तुम मेरी पृथ्वी को लेके क्यों जा रहे हो? कितना टिपिकल एग्जाम्पल है ना गुंडे का। गुंडे लोग अब उनका नहीं होता है, जो जमीन होती कुछ उसको गपच लेते हैं और अपना नाम लिख देंगे, हमारा है, ये हल्ला कर देंगे। तो ये चोर हुआ कि नहीं? और देखो अमेजिंग बात यह है कि भगवान कितने उदार हैं। हम लोग इतने अनादिकाल से चोरी कर रहे हैं, लेवल पे लेवल लिखे जा रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी है, जो भी है, या फिर वस्तुएं हमारी हैं, मेड इन दिस, मेड इन दैट, लेकिन भगवान कुछ बोलते नहीं ऐसे। वो शास्त्र के द्वारा मालूम चलता है कि सब वस्तुएं भगवान की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात बोल के हम रुकेंगे। महाराज समझा रहे थे कि देखिए हम लोग को इसी तरह, इसी बात पे व्यक्ति को समझना चाहिए वस्तुएं किसकी हैं। जैसे कि नहीं तो इसका पशु जीवन किस प्रकार से होगा, तो एग्जाम्पल दे रहे थे। आप सब देखे होंगे कि बैल सब्जी मार्केट में रहते हैं, कभी देखा हमने? बैल गाय भी रहते हैं, वो जगह जगह मुंह मारते हैं, ऐसा लग रहा है कि सब्जी वाले ने उसी के लिए दुकान लगाई है। ऐसा वो प्रश्न कभी नहीं करता कि भाई सब्जी किसके लिए है, कहाँ से लाया, किसने मेहनत करी। मुंह मारते हैं, फिर डंडा पड़ता है। तो इस तरह से इंसानों को नहीं जीना चाहिए। वो सोच कि बिना प्रश्न किए कि भाई ये वस्तु कहाँ से आई है, किसने दी है, ये विचार करना चाहिए किसकी है। और विचार करने की क्षमता अगर नहीं तो सीधे गीता से समझ लेना चाहिए कि ईशा अहम सर्वस्व प्रभव, भगवान खुद ही कह रहे हैं सब कुछ उनसे आया है और उन्हीं को वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। ठीक है, उनका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आगे बातें हम आगे सुनेंगे। कुछ प्रश्न किसी बात का है तो हम देख सकते हैं। कृष्णा वांट्स अस टू गिव हिम सो दैट ओके, कोई प्रश्न नहीं है। वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इन ISKCON हु फॉलो दिस फॉर्मूला, वेरी रेयर। केशव सखा प्रभु कह रहे हैं कि 50%, 25% को पालन करने वाले बहुत कम है। माय डियर प्रभु, आपके ही एक गुरु भाई है, क्या नाम है उनका? ए से नाम है, क्या नाम है उनका? दिल्ली में ही प्रचार करते हैं, इनका नाम भूल रहा हूँ मैं। अजन्मा कृष्ण प्रभु, उनके बारे में सुना है हमने कि 1,20,000 में से वो 20,000 रुपये अपने लिए रखते हैं और बाकी 1 लाख ना कितना पैसा वो सब प्रचार में लगा देते हैं। हाँ, अरे हाँ, गुरु महाराज को तो भूल ही गए आप। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज तो 100% पैसा प्रभुपाद जी को लाके दिया करते थे जब वो कोका कोला में मैनेजर थे। पता नहीं कैसे उनका जीवन चल पाया है कि नहीं, चली गया कि नहीं चला गया। फिर प्रभुपाद खुद उनको लक्ष्मी दिया करते थे, नहीं आप गृहस्थी में हैं, आप उसका ये बहुत कोका कोला के बहुत बड़े मैनेजर थे महाराज जी, पेप्सी कोक ना जो भी रहा। तो और फिर आप स्वयं क्यों नहीं इसके उदाहरण बन जाते? हमेशा उदाहरण दूसरों में ढूंढने के पहले खुद ही बनने का प्रयास करें। सी द क्या, ट्राई टू बी द चेंज इन योरसेल्फ व्हाट यू सी, व्हाट यू वांट टू सी इन अदर्स। और उतना नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ तो करना। एक बात मैं सभी गृहस्थों को बोलना चाहूंगा कि नियम बना लें कि हर महीने कुछ भगवान के लिए दान देना ही है। ये नहीं कि जब अजान लगाई जाए कि भाई ये फेस्टिवल आ रहा है लाइए लाइए, तब ऐसा नहीं है।
जप नहीं भी, आज जैसे मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था तो भी जप करते हैं कि नहीं? आप लोग को भी ऐसा रहता है कि नहीं? जप करते ही हैं क्योंकि शुद्ध करता है। इसी प्रकार से गायों की सेवा के लिए, इसके लिए करना ही चाहिए, करते ही रहना चाहिए। ये आदत बनानी चाहिए कि हमारे हाथ से जाए भगवान के लिए, या गायों के लिए या वैष्णवों के लिए जाए, बल्कि ये जा नहीं रहा है, ये बोया जा रहा है। याद आ रहा है महाराज के शब्द, वैष्णवों के मुख में बो देना चाहिए। ये लौट करके आएगा बहुत अच्छी तरह से। भगवान में मति लगती है। एक मैं आपको कहानी सुनाऊंगा दान के संबंध में, जबरदस्त कहानी। कहानी नहीं, छोटा कहानी का छोटा सेक्शन। नृग महाराज की कथा पता है ना आपको? छिपकली के रूप में वो कृष्ण का दर्शन हुआ था। ये नहीं पता होगा कि हुआ क्यों था। दान की वजह से नहीं हुआ था एक्चुअली, मतलब गायों के दान की वजह से नहीं हुआ था। वो बड़ा स्पष्ट है। उनके वो राजा थे वो, और दानी थे, अच्छी बात थी। एक वैष्णव आए, उन्होंने कहा मैं एक मंदिर बनाना चाहता हूं जहां भागवतम रखी जा सके। चक्रवर्ती पर टीका में लिखते हैं। तो उन्होंने एक मंदिर बनाया जहां भागवतम रख सकते थे। तो उस वैष्णव से आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए उनको आगे जाकर कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ। तो वैष्णवों का कृपा अभिलाषी होना चाहिए, तो उससे भगवान में मति लगती, भगवान का दर्शन भी मिलता है। उसी प्रकार से गर्ग मुनि भी बोले थे मुचुकुंद महाराज को। व्हाट इज उग्रवादी? उग्रवादी मतलब टेररिस्ट। ओके, ठीक है। अब वो सोच रहे कोई भक्ति का कंसेप्ट है। भक्ति कंसेप्ट नहीं। ओके, विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।